और आज की शाम एक बार फिर से उस परम पिता परमेश्वर ने हम सभी को मौका दिया और अपना आशीर्वाद दिया कि एक बार फिर से हम उसकी महिमा में आज उसके वचन को सुनने पाए और वो अपने वचन से अपनी भेड़ों से क्या बात करना चाहता है, ये बात सभी तक पहुंचने पाए। क्योंकि उसने अपनी भेड़ों को जब बनाया तो हर एक को अलग अलग आशीर्वाद दिया, क्योंकि वो भला चरवाहा है। He is a good shepherd। और आज की प्रार्थना आरंभ करने से पहले हम रिक्वेस्ट करेंगे अपने पापा से कि वो एक प्रार्थना बोल दें। प्रभु धन्यवाद आप हे प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, शुक्रगुजार हूँ आपका कि आपने हमको रोज की सुंदर शाम वही समय हमारे बच्चों को, छोटे छोटे बच्चे, हमारे परिवार को इस योग दिया। इसके लिए बहुत आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम लोग इस योग नहीं हैं, लेकिन आपने योग बनाया, उस सबको सुरक्षित रखा। इस महामारी खतरनाक आफत बला जो चल रही है बाहर प्रभु, एक एक इंसान सबको प्रभु अपनी छत छाया में रख, उस सबको हर एक इंसान को बचा के रख और इस बीमारी को दूर कर दे प्यारे प्रभु। और सब लोग खुशी से बाहर निकले। आपका ये मैं धन्यवाद करता हूँ। इस घर के चारों ओर अपनी आशीष और कृपा से भर दीजिए प्रभु। कोई शैतान, कोई आफत वाला मुसीबत हम लोगों को ना घेर सके। अपनी छत छाया में हम परिवार को रखें। धन्यवाद करते हैं जितने सुन रहे हैं प्रभु, मोबाइल पे जितने देख रहे हैं, परिवार हमारे झुंड के लोग, उन सबको भी अपनी आशीषों से भर दे प्यारे प्रभु। उनको सबको सुरक्षित अच्छा रखना ताकि हमारी झुंड फिर निकल सके। इसके लिए धन्यवाद धन्यवाद यीशु के नाम से मांगते, आमीन। और उसकी महिमा में, उसकी इबादत में आज की शाम उसके नाम की महिमा को गाने के लिए आज का बहुत ही प्यारा सा इबादत का वर्शिप सॉन्ग मुक्ति दिलाए प्रभु का नाम, यानी कि यीशु नाम, और शांति दिलाए यीशु नाम। Yeshua
Praise the Lord. पिता परमेश्वर का नाम मुक्ति दिलाता है, सबको शांति प्रदान करता है, क्योंकि उसका नाम पावन है। और आज होने पाए कि उसके वचन में हम सब बैठने वाले हैं। कुछ ही पलों में उसका वचन पवित्र बाइबल द्वारा पढ़ा जाएगा। होने पाए कि सभी तक उसका संदेश आज पहुंचने पाए। और आज उसी के साथ हम सब नूर में चलेंगे और उसकी महिमा और आशीष पाएंगे। खुदा की महिमा में आज की शाम खुदा का वचन पवित्र बाइबल यहाँ पर नहीं तुम यानी कि उसका वचन आज सभी तक कि परमेश्वर क्या सबसे कहना चाह रहा है, आज हमारे बीच में लेकर के रेवरेंड रोहित मैसी आ रहे हैं आपके बीच में। Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. मुझे आवाज नहीं आ रही। Hallelujah. अपनी अटेंडेंस लगा दीजिए। Praise the Lord. अटेंडेंस तालियों के साथ लगती है। मेरे प्यारे भाई बहनों, अटेंडेंस लगाना क्यों जरूरी है, कोई बता पाएगा? प्रेज द लॉर्ड। हाँ, सृष्टि बताना चाहती है अटेंडेंस लगाना क्यों जरूरी है। क्योंकि जो लोग जो कोई भी
एब्सेंट होता है इसलिए पता चल जाता है कि अटेंडेंस के जरिए पता लगता है कि कौन एब्सेंट है। प्रेज़ द लॉर्ड। और मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा का कलाम कहता है मैं जिंदा खुदा हूँ। हालेलुया। तुम मुझसे मांगोगे तो मैं तुम्हें दूंगा, तुम खटखटाओगे तो मैं तुम्हारे लिए खोलूंगा, तुम मेरे नाम से ढूंढोगे तो पाओगे। ताली बजाइए। अगर हाँ, आप इस बात पे विश्वास करते हैं कि हम जब खुदावन के नाम से खटखटाते हैं तो द्वार खुलता है, और जब हम खुदावन के नाम से ढूंढते हैं तो हम पाते हैं, और जब हम खुदावन के नाम से मांगते हैं तो हमें मिलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये तीनों चीजें दर्शाती हैं कि खुदावन तुम्हारे बीच में उपस्थित है। प्रेज़ द लॉर्ड। और जब ये तीनों चीजें दर्शाती हैं कि खुदावन तुम्हारे बीच में उपस्थित है, तो इसी रीति से मेरे प्यारे भाई बहनों, हम भी जब परमेश्वर के वचन में बैठते हैं तो हमें भी हमारे जीवन से भी पता चलना चाहिए कि हाँ, हम प्रभु के वचन में उपस्थित हैं। हालेलुया। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि खुदावन बहुत ही पवित्र और महान है। और जैसा कि अभी आपने एक वर्शिप देखा जिसमें बच्चे गा बजा रहे थे, हालेलुया, और वो अपनी प्रेजेंट दे रहे थे परमेश्वर की उपस्थिति में। मेरे प्यारे भाई बहनों, ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि परमेश्वर यही चाहता है कि तुम मेरे उपस्थिति में बढ़ चढ़कर भाग लो। ताली बजाइए। और जब मेरे प्यारे भाई बहनों बढ़ चढ़ के कोई भी भाग लेता है, कोई भी परमेश्वर के कामों को करने में एक भी अपना स्टेप बढ़ाता है, तो परमेश्वर उसको 100 गुना आशीषित करता है। हालेलुया। खुदावन ने इसके बारे में अपने वचन से कहा है कि यदि तुम मेरे नाम से एक भी कार्य करोगे, हालेलुया, तो मैं उसका 100 गुना फल तुम्हें दूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्यारे भाई बहनों, अटेंडेंस लगाना क्यों जरूरी है? हालेलुया। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, अटेंडेंस लगाने से हम परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहते हैं। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो कल हम देख रहे थे कि किस रीति से यहोवा की सुनने के कारण, हालेलुया, हमें बुद्धि और समझ मिलती है। आज हम इसी में आगे बढ़ेंगे क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, हम आखिर यहोवा की क्यों सुने? उसने जैसे कि कहा कि मैं तुमसे कहता हूं कि यहोवा की बात सुनो। पहाड़, टीले, पृथ्वी, नींव, समुंदर, ये सब प्रभु की चीख चीख के गवाही देंगे। हालेलुया। मेरा जो मुकदमा है वो मेरी ही प्रजा से है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो खुदावन आखिर क्यों कह रहा है कि मेरी सुनो, और अगर हम उसकी नहीं सुनेंगे तो क्या होगा, और परमेश्वर की सुनने के कारण हमको क्या होगा? हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, बहुत जरूरी है क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, बच्चों के प्रति हमें खुदा का भय और खुदा की शिक्षाएं और खुदा का ज्ञान और खुदा के वचन के प्रति ईमानदार कैसे बनना है बताना है। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, हम अगर बहुत ध्यान से देखें कि शैतान पूरी रीति से इस पृथ्वी पे छाया हुआ है, और जब हम अपने बच्चों के अंदर प्रभु के प्रति ईमानदारी और प्रभु के प्रति शिक्षा, उसके वचन में बैठने का समय और उसके वचन को सुनने के लिए प्रेरित करते हैं, तो ऐसा करने से मेरे प्यारे भाई बहनों, हम वो काम करते हैं जो कि खुदा ने कहा कि तुम चट्टान पर अपना घर बनाते हो। हालेलुया। क्योंकि नींव है मसीह। हालेलुया। और उस नींव पे हमें अपने बच्चों को रखना है। हालेलुया। हमारे बच्चे जो हैं वो पत्थर हैं, जो मतलब कि नींव पे, नींव कौन सी नींव है? चट्टान, यीशु नाज़री। हालेलुया। हमें खुदा के वचन में अपने बच्चों को रखना है। हालेलुया। और खुदा के वचन में ही बच्चों को बनाए रखना है। प्रेज़ द लॉर्ड। और जब आज बच्चे बैठे हैं और प्रतिदिन बैठ रहे हैं, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं जानता हूं खुदा इनको आशीषित कर रहा है। हालेलुया। तो आइए हम देखेंगे परमेश्वर के वचन से कि परमेश्वर हमें क्या बताना चाहता है, आखिर क्यों हम उसकी सुने। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्यारे भाई बहनों, आखिर हम उसके वचन को क्यों पढ़ें, क्यों सुने? मैं इससे पहले कि चलूं, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि आज किसने किसने बाइबल पढ़ी? जिसने पढ़ी वो हाथ उठाए। प्रेज़ द लॉर्ड।
जिसने जिसने वचन पढ़ा वो हाथ उठाए। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, वचन को पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि वचन को आप जब बंद करते हैं तो एक किताब बनती है, और जब वचन को आप खोलते हैं तो ये प्रभु का भोजन है। हालेलुया। और जिसको आप खाते हैं, अगर आप बहुत ध्यान से देखें, थाली जो है लोग ऐसे फेंकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत ध्यान से देखिए, आप थालियां फेंकी जाती हैं, फेंक फेंक के रखते हैं। हालेलुया। घर में भी जो स्त्रियां होती हैं वो झौवे में भी थालियां फेंक फेंक के जल्दी जल्दी लगाती हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन कभी भी देखिए, आप भरी हुई थाली नहीं फेंकी जाती। ताली हो जाइए। कभी आपने भरी हुई थाली फेंकते हुए देखा? प्रेज़ द लॉर्ड। आपने खाली थाली देखा होगा। इसी तरीके से जब किताब बंद रहती है, हालेलुया, तो वो किताब है, लेकिन जब वो खुलती है तो वो परमेश्वर का स्वर्ग का मार्ग है। प्रेज़ द लॉर्ड। और ये किताब जब तक खोले ना जाए तब तक तुम इसमें से कुछ भी नहीं प्राप्त कर पाओगे। मैं तुमको सच कहता हूँ, भविष्यवाणी की पुस्तक में लिखा है, हालेलुया, प्रकाशित वाक्य उसका 22वां अध्याय कहता है, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि इस भविष्यवाणी की पुस्तक को बंद ना कर। ताली बजाइए। मैं तुझसे सच कहता हूँ कि इस भविष्यवाणी की पुस्तक को बंद ना कर। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हम बाइबल नहीं पढ़ते किसी दिन, तो हम उसको, खुदा को अपने उस दिन में महत्व नहीं देते। चाहे जितना प्रार्थना कर लें, चाहे जितना हम मन से गा लें, चाहे जितना हम बजा लें, चाहे हम जितना प्रार्थना कर लें, लेकिन हम अगर बाइबल नहीं पढ़ते तो उस दिन हमने परमेश्वर से मुलाकात नहीं करी। हालेलुया। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, जितने नबी हैं, जितने भी लोग हैं, परमेश्वर के दास दासी, वो सब इस वचन में ही पाए जाते हैं। हालेलुया। और जब हम वचन को खोलते हैं तो हम उनका आदर करते हैं। जब हम वचन को खोलते हैं, जब हम बाइबल पढ़ते हैं, तो पतरस का क्रूस में जान देना, यीशु मसीह का क्रूसित होना, पौलुस का गर्दन कटाना, और इसी रीति से बहुत से नबियों और दासों की जो भेंट है, जो उन्होंने अपनी देह को दिया, अपने शरीर को दिया, अपने प्राणों को दिया, उनका ये सब कुछ पूरी रीति से हमारे लिए पवित्र हो जाता है, और उनका ये सारा चीज परमेश्वर की दया से उनका प्राण देना सफल हो जाता है। हालेलुया। हर एक मनुष्य का, हर एक परमेश्वर के दास का लहू चिल्लाता है, यीशु मसीह का लहू भी चिल्लाता है कि तू मेरे लहू में से पी। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आइए हम सब आज उसके लहू में पिएंगे, खाएंगे और पूरी रीति से आनंदित होंगे। हालेलुया। ताली बजाइए। क्या बात है, क्यों, आखिर हम क्यों उसके वचन को सुने। हालेलुया। नीति वचन उसका पहला अध्याय, बहुत ध्यान से अगर हम खोलेंगे, नीति वचन उसका पहला अध्याय और उसकी दूसरी आयत अगर हम बहुत ध्यान से देखें, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, वचन क्या कहता है? इनके द्वारा पढ़ने वाला बुद्धि और शिक्षा प्राप्त करे और समझ की बातें समझे। मैंने अभी आपको क्या कहा? क्या आपने आज परमेश्वर के वचन को पढ़ा? हालेलुया। और कलाम में अभी आपने पढ़ा कि इनके द्वारा पढ़ने वाला बुद्धि, शिक्षा और समझ को समझे। प्रेज़ द लॉर्ड। जो पढ़ेगा वो बुद्धि, शिक्षा और परमेश्वर की समझ को प्राप्त करेगा। आपको मालूम, दाऊद कह रहा है कि परमेश्वर मुझे अपने वचन को समझने की समझ दे। आपको मालूम, ये दाऊद राजा जो है 12 गोत्रों का राजा है, इजराइल का वो राजा है, और इसके पास इतना समय नहीं है कि कोई भी कार्य कर सके। ये बहुत बिजी राजा है। हालेलुया। लेकिन उस बिजी पने में, उस सबसे ज्यादा कठिन समय में, राजा कह रहा है कि हे परमेश्वर, मुझे अपने वचन को समझने की समझ दे। और समझ प्राप्त कहां से हो रही है? पढ़ने के द्वारा। मैंने अभी आपसे क्या कहा कि क्या आपने बाइबल पढ़ी? मेरे प्यारे भाई बहनों, मेरा मेन उपदेश ये नहीं है कि मैं आपके सामने आऊं और बहुत किसी तरीके से हर दिन प्रार्थना कर दूं और बस खत्म हो जाए। नहीं, ऐसा नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है,
क्या है हमारे जीवन का मकसद। आपको मालूम है, जब हम एक दिन, जब प्रति भोर खुदा कहता है कि मैं प्रति भोर तुझे अपनी नई करुणा देता हूं, ताली बजाइए, और जब वो करुणा देता है तो हमारे जीवन में एक मकसद होता है, और जब हम वचन को पढ़ते हैं तो वो मकसद हमारे पढ़ने के द्वारा और फिर पढ़कर उस पर चलने के द्वारा पूरा होता है। हालेलुया। और जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते ही नहीं है तो ना पढ़ने के कारण हमें उस दिन का मकसद मालूम ही नहीं होता कि करना क्या है। उस दिन हम जानवरों की तरह जीते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड। और वो हमारे वचन में परमेश्वर कहता है कि मैंने तेरी आयु के एक एक पल को गिना है। तो तेरा एक दिन अगर पूरा व्यर्थ चला जाए तो सोच ले तूने कितनी बड़ी हानि कर दी। प्रेज़ द लॉर्ड। कलाम में लिखा है, नीति वचन उसका पहला अध्याय उसकी दूसरी आयत कहती है कि इसके द्वारा पढ़ने वाला बुद्धि और शिक्षा प्राप्त करे और समझ की बातें समझे। कौन पिता और कौन माता चाहती है कि मेरा बेटा मेरी बेटी समझ, बुद्धि और शिक्षा को प्राप्त करे। अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी बेटी, आपका बेटा शिक्षा, बुद्धि और समझ को प्राप्त करे तो सबसे पहले उसको ये मन्ना खिलाइए। हालेलुया। जिसको लोगों ने नहीं खिलाया, और ना खिलाने के कारण आज बच्चों का किस रीति से जवाब रहता है। आज बच्चे किस रीति से आखिर कहते हैं, अपने पेरेंट्स से बात करते हैं। हालेलुया। उनको परमेश्वर के प्रति भी भय नहीं रहता मेरे प्यारे भाई बहनों। वो कभी भी चले आएंगे, कोई भी ड्रेस पहन के चले आएंगे, कैसे भी बैठ जाएंगे। हालेलुया। क्यों? क्योंकि उन्होंने पढ़ा नहीं। हालेलुया। पढ़ने के द्वारा ही शिक्षा, बुद्धि और समझ प्राप्त होती है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। कलाम बताता है, और काम करने में प्रवीणता और धर्म, न्याय और निष्पक्षता की शिक्षा पाए। क्या क्या शिक्षा पाएगा वो पढ़ने के द्वारा। हालेलुया। हम आखिर यहोवा की क्यों सुने? मेरे साथ बोलिए, हम आखिर यहोवा की क्यों सुने? आपको मालूम है हम यहोवा की क्यों सुने? क्योंकि जब हम पढ़ते हैं तो हम सुनते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आप बहुत ध्यान से देखिए, जब आप पढ़ रहे होते हैं तो आपके शब्द जो हैं वो पूरे चारों ओर गूंज रहे होते हैं, और जब आपके गूंजते हैं सब तो वो आपके कानों में बार बार पड़ते हैं, और जब आपके कानों में पड़ते हैं तो तेरे पढ़ने के द्वारा तू उसको सुनता है, और जब तू सुनता है तो ये सारी शिक्षाएं, धर्म के काम सब तुझ पर प्रकट होंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। और वही हमने किया नहीं। अरे ये पास्टर साहब सही नहीं है, जब देखो तब बीच बीच में पूछ लेते हैं कि बाइबल पढ़ी कि नहीं। नहीं तो अरे हमने बाइबल नहीं पढ़ी तो क्या हुआ, हमने आधा घंटा प्रार्थना तो करी। क्यों? प्रार्थना करना क्या वो नहीं है क्या है? यीशु मसीह के नाम से हमने प्रार्थना करी है? नहीं, यीशु मसीह ने इसलिए तो कहा, इन्हीं जैसे लोगों के लिए कहा है जो ये कहते हैं ना, अरे कोई बात नहीं हमने बाइबल नहीं पढ़ी तो क्या हुआ, हमने यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना तो करी। तो इन्हीं के लिए, इन्हीं जैसे लोगों के लिए यीशु मसीह ने कहा। ताली बजाओ। यीशु मसीह ने क्या कहा मालूम? मैंने अपने नाम से भी बड़ी महिमा अपने वचन को दी है। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये खुदा है, इससे नहीं जीत पाओगे। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। कलाम हमें बताता है, अगर बहुत ध्यान से पढ़ें, चौथी आयत, कि बोलों की चतुराई और जवानों को ज्ञान और विवेक मिले। कि क्या मिले? चतुराई मिले, विवेक मिले, भोलों को और ज्ञान, विवेक मिले कि बुद्धिमान सुनकर विद्या बढ़ाए और समझदार बुद्धि का उपदेश पाए, जिससे वे नीति वचन और दृष्टांत को और बुद्धिमानों के वचन और उनके रहस्यों को समझें। यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। बुद्धि और शिक्षा को मूढ़ ही लोग तुच्छ जानते हैं। जो मूर्ख होते हैं वो बुद्धि और शिक्षा को तुच्छ जानते हैं। हालेलुया। सारी बातें किसके द्वारा हो रही हैं? पढ़ने के द्वारा।
मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि क्या तूने आज परमेश्वर से प्रार्थना की? क्या तूने आज परमेश्वर के वचन को अपने हृदय रूपी पट्टियों पर लिखा? क्या तूने उसको अपने वचन को गले का हार बनाकर अपने गले में पहना? क्या तूने अपने परमेश्वर से बातें की? हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम कहते हैं बच्चों से कि क्या तुमने पढ़ाई कर ली कि नहीं कर ली, होमवर्क कर लिया कि नहीं कर लिया, तुम स्कूल गए कि नहीं गए। लेकिन हम कभी भी नहीं कहते तुमने बाइबल पढ़ी कि नहीं पढ़ी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें वचन को पढ़ना है और पढ़ने के द्वारा हमें बुद्धि और समझ मिलती है, ज्ञानवान को बुद्धि मिलती है। हालेलुया। तुच्छ है वे जो वचन की शिक्षा और ज्ञान को नहीं मानते। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कलाम हमें बताता है, हे मेरे पुत्र, अपने पिता की शिक्षा पर कान लगा और अपनी माता की शिक्षा को ना तज, क्योंकि वे मानो तेरे सिर के लिए शोभायमान मुकुट और तेरे गले के लिए कंठमाला होगी। कितना प्यारा वचन आया है। हालेलुया। अपने पिता की शिक्षा पर कान लगा और अपनी माता की शिक्षा को ना तज। कलाम हमें बता रहा है कि पढ़ने के द्वारा तुझे शिक्षा और ज्ञान और बुद्धि और धर्म और प्रवीणता और तुझे एक मुकुट मिलेगा। क्या मिलेगा? जिसके बारे में कलाम बता रहा है, क्योंकि वे मानो तेरे सिर के लिए शोभामान मुकुट और तेरे गले के लिए कंठमाला होगी। प्रेज़ द लॉर्ड। कलाम हमें बता रहा है मेरे प्यारे भाई बहनों कि तेरे बच्चे जो हैं सर पे मुकुट और कंठमाला पहन के चलेंगे और इसके कारण कोई भी महामारी और कोई भी रोग और कोई भी दुष्ट की प्रकोप उनको छूने ना पाएगा। हालेलुया। माता पिता ने कहा, बेटा बेटा हमारे साथ साथ चलो, हमारे साथ साथ चलो। यहाँ तक कि चर्च में भी, यहाँ तक कि प्रार्थना सभा में भी बच्चे का हाथ पकड़ के अपने साथ ही बैठा लेते हैं। प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, बच्चों को मेरे पास आने दो, इन्हें मत रोको, क्योंकि स्वर्ग का राज्य इन्हीं जैसों का है। जब तक तुम मेरी शिक्षा और मेरे ज्ञान को और मेरे वचन को इनको ना पढ़ाओगे, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुम इन्हें अपने जैसा बना दोगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कलाम हमें बताता है कि तुम हर जगह तो बच्चों को छोड़ देते हो, लेकिन जब मेरे वचन में आते हो, मेरे वचन में बैठते हो, मेरी आराधनालय में आते हो, तो अपने बच्चों को अपने साथ चिपका के बैठाते हो। ऐसा लगता है कि मैं इनका विरोधी हूं और बाकी सारी दुनिया इनका मित्र है। बहुत ध्यान से देखिए, अगर आप तरीका देखिए आप। हालेलुया। आपने तरीका देखा है कि नहीं देखा? ताली बजाइए। किस रीति से बच्चे का पेरेंट्स करते हैं, बच्चों को स्कूल में छोड़ देते हैं, बच्चों को खेलने छोड़ देते हैं, बच्चों को ट्यूशन पे छोड़ देते हैं अकेले। हालेलुया। लेकिन बच्चों को चिपका के रखते हैं आराधनालय में, चर्च में। जहां बैठे वहीं हम भी बैठा बच्चों को बैठाएं। ऐसा लगता है वही एक स्थान ऐसा है जहां पर बच्चे छिन जाएंगे। ताली बजाओ। अभी आपने देखा कि नहीं देखा? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कलाम बताता है, बच्चों को मेरे पास आने दो, इन्हें मत रोको। और यही दृष्टांत को दुष्ट उनके अंदर एक ऐसा प्रकोप, एक ऐसा भय डाल देता है कि वो बच्चों को चिपका के और अपने हाथ पकड़ा के अपने साथ बैठा देते हैं। हालेलुया। कलाम कहता है, ना ये खुद पढ़ते हैं और ना बच्चों को पढ़ने देते हैं। इन्होंने बच्चों को पूरी शिक्षा नहीं दी, इसलिए आज इनके बच्चे इनकी बातों को नहीं मानते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर हमें बताता है, खुदा का कलाम हमें बताता है कि इसको पढ़ने के द्वारा, इनके द्वारा पढ़ने वाला बुद्धिमान और शिक्षा और हर एक प्रकार की समझ को प्राप्त करता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज ही से अगर तेरा बच्चा नहीं पढ़ता तो उसको पढ़ के सुना वचन। हालेलुया।
मेरे प्यारे भाई बहनों, उसको वचन से रात में जब वो बिछौने पे जाए तो आयतों से उसको बता कि परमेश्वर का भय मान बच्चे, मेरी दृष्टि तो तू मेरी दृष्टि में तो तू बना नहीं रहेगा, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में तो सदा बना रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। कलाम हमें बताता है, अगर हम बहुत ध्यान से पढ़ें 11वीं आयत, यदि वे कहें, हमारे संग चल की 10वीं आयत पढ़ें, हे मेरे पुत्र यदि पापी लोग तुझे फुसलाएं तो उनकी बात ना मानना। यदि वे कहें हमारे संग चल कि हम हत्या करने के लिए घात लगाएं, हम निर्दोषों की ताक में रहें। देखिए कलाम बता रहा है कि बाहर का जो दुष्ट है वो तुझे फुसलाएगा, कहेगा आओ मेरे साथ, आओ आओ हम उसकी हत्या कर दें, आओ हम उसको लूट लें। हालेलुया। कलाम बता रहा है, हे मेरे पुत्र यदि पापी लोग तुझे फुसलाएं तो उनकी बात ना मानना, लेकिन तूने मेरे वचन को ना पढ़ा, इसलिए तू दुष्ट का संगी हो गया, इसलिए तू पाप का दास हो गया। क्योंकि पाप का दास तू तब रहेगा जब तू मेरी शिक्षा पे मन नहीं लगाएगा, तू मेरी शिक्षा को तुच्छ जानेगा। कलाम अभी क्या कह रहा था? हालेलुया। कलाम कह रहा है यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है, और बुद्धि और शिक्षा को मूल ही लोग तुच्छ जानते हैं, जो बहुत जल्दी फुसलाए फुसल स्लिप हो जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, वचन जो है आदम के अंदर था। हालेलुया। आदम फुसलाया नहीं गया। कौन फुसलाया गया? हवा। हवा फुसलाई गई। आया दुष्ट और क्या कहने लगा? क्या कलाम में लिखा? हे मेरे पुत्र यदि पापी लोग तुझे फुसलाएं तो उनकी बात ना मानना। उसने हवा ने क्या करा? दुष्ट की बात मान ली, फुसलाया उसको, ये फल तो खाने में बहुत अच्छा है। अरे किसने कह दिया है? किसने कहा तुमको ये फल अच्छा है? मम्मी ने मना करा ये देखने को? नहीं, यही देखो बहुत अच्छा है। हालेलुया। ताली बजाइए। कलाम देखिए क्या बता रहा है, हे मेरे पुत्र यदि पापी लोग तुझे फुसलाएं तो उनकी बात ना मानना। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हवा ने उसकी बात मान ली। शैतान आया और क्या करा था? उसको फुसलाया था। तू उसका फल खाएगी तो अवश्य तू ना मरेगी। प्रेज़ द लॉर्ड। आज इसी तरीके से शैतान युगानियों एक सा है, जैसे परमेश्वर युगानियों एक सा है, वैसे वो भी एक सा है। वो भी आके आज हमारे बच्चों को फुसलाएगा नहीं। जिस तरह वो हवा के पास आ गया और जब वो यीशु मसीह की परीक्षा लेने आ गया, तो क्या मैं तुमसे पूछता हूं आज जो तुम्हारे बच्चों के पास आके फुसलाएगा नहीं क्या? ताली बजाओ। और जब वो आके तुम्हारे बच्चों को फुसलाएगा तो कौन उसकी रक्षा करेगा? नहीं बताओ कौन उसकी रक्षा करेगा? मैथ का चैप्टर नंबर 7 लेसन नंबर 2 उसकी रक्षा करेगा। बोलो मेरे साथ, मैथ्स का लेसन नंबर 2 उसकी रक्षा करेगा। ताली बजाओ। अच्छा ये बताओ कि क्या सच में मैथ्स का लेसन नंबर 2 रक्षा कर पाएगा? जब बच्चे ने वो नहीं किया तो तुमने उसके लिए तो डांट दिया, लेकिन जब बच्चे ने बाइबल नहीं पढ़ी तो तुमने कुछ नहीं किया। जबकि फुसलाने आया दुष्ट और रक्षा करेगा खुदा। ताली बजाओ। अगर ये वचन आज के युवा लोगों में और आज के माता पिता में दिया जाए तो शायद बहुत देरी लोग फिर जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं तुमको सच बताता हूं, मैं तुमसे एकदम सच कहता हूं। परमेश्वर का कलाम कह रहा है, हे मेरे पुत्र यदि पापी लोग तुझे फुसलाएं तो उनकी बात ना मानना। अगर कलाम में लिखा है कि पापी लोग फुसलाएं तो यानी पापी यानी दुष्ट फुसलाने जरूर आएगा। और जब दुष्ट फुसलाने आएगा तो जब तूने जो वचन पढ़ा है वो तेरी रक्षा करेगा, क्योंकि तूने जो पढ़ा है वो तुझे बुद्धि और समझ और शिक्षा देगा कि ये दुष्ट आ गया है, अब इससे दूर हो जा। हालेलुया। लेकिन तूने नहीं पढ़ा, इसलिए तू क्या करेगा? दुष्ट की संतान बन जाएगा।
इस रीति से परमेश्वर का कलाम कहता है कि मेरे बाड़े में बंधा रहे। ए मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा और मेरी बुद्धि और मेरी समझ का सहारा ले। संपूर्ण बात में मेरी समझ और बुद्धि का भय मान। तू मनुष्य की समझ का सहारा ना लेना, बल्कि संपूर्ण बात में यहोवा की वचन पे दृष्टि बनाए रखना। ताली बजाओ। मैं तुमसे सच कहता हूं कि अगर कलाम में लिखा है कि दुष्ट अब आएगा, पापी आएंगे और तुझे फुसलाएंगे, तो यानी वो आएंगे। और वो कब आएंगे? घात लगाए बैठे हैं। कैसे आएंगे? घात लगाए बैठे, नष्ट करने आएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। कलाम हमें बताता है मेरे प्यारे भाई बहनों, हे मेरे पुत्र, यदि पापी लोग तुझे फुसलाए तो उनकी बात ना मानना। यदि वे कहें हमारे संग चल कि हम हत्या करने के लिए घात लगाएं, हम निर्दोषों की ताक में रहें। क्या कर रहे हैं? हत्या कर रहे हैं, हत्या कर रहे हैं, निर्दोषों की ताक में रह रहे हैं। निर्दोष जो बेचारा भोला भाला, कलाम क्या बता रहा है? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कलाम हमें क्या बता रहा था? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जो भोला भाला है, जो बेचारा परदेसी है, उसके ऊपर घात करेंगे, उसकी हत्या करेंगे। इनका फुसलाना जो होता है वो फुसफुस होता है। कैसा होता फुसलाना? फुसफुस, हालेलुया। फुसलाना, फुसफुस, प्रेज द लॉर्ड। शैतान आया और फुसलाया कैसे था? कैसे? हालेलुया। याद रखो, आप बढ़ते भूल जाते। प्रेज द लॉर्ड। शैतान आया था, कैसे फुसलाया था? हालेलुया। घात, हत्या, नष्ट करना। कलाम बता रहा है यदि वे कहें हमारे संग चल, कि हम हत्या करने के लिए घात लगाएं, हम निर्दोषों की घाताक में रहें, हम अंधलोक के समान उनको जीविता कब्र में पड़े हुओं के समान समुच्चा निकल जाए। क्या उसका स्वभाव देख रहे हैं? समुच्चा निकल जाएगा वो तुम्हें, एक बार में तुम्हें एकदम पूरी रीति से नष्ट कर देगा। हवा ने केवल एक बात उसकी मानी, उसके फुसलाने में आ गई और वो पूरी रीति से नष्ट हो गई। हालेलुया। आदि पाप से आदम और हवा पूरी रीति से नष्ट हो गए। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्यारे भाई बहनों, किस रीति से इस संसार के दुष्ट से हमारी रक्षा होगी? कोई याजक, कोई पास्टर, कोई भी जना इस दुष्ट से रक्षा नहीं कर पाएगा। मैं तुमको सच कह रहा हूं, इस दुष्ट से केवल एक ही जना रक्षा करेगा, वो है पवित्र आत्मा। और जब तक तुम पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में होगे, इस वचन को नहीं पढ़ोगे, तब तक तुम्हारा पूरी रीति से इस संसार में ये समझ लेना कि तुमने दावत दे दी है दुष्ट को। प्रेज़ द लॉर्ड। कलाम में लिखा है कि हम अधोलोक के समान उनको जीविता कब्र में पड़े हुओं के समान समुच्चा निकल जाए। कितना खतरनाक उसका स्वभाव है। देखिए, वो कह रहा है कि हम उनको एकदम मतलब जीविता और चाहते हैं कब्र में पड़े हुओं के समान समुच्चा निकल जाए। हमको सब प्रकार के अनमोल पदार्थ मिलेंगे, हम अपने घरों को लूट से भर लेंगे। अरे घरों को लूट से भरते ही ये मनुष्य को समुच्चा निकल जाते हैं, जैसे कब्र में पड़ा हुआ कोई मनुष्य। हालेलुया। ये हत्या करने आते हैं, ये चोरी करने आते हैं। हालेलुया। ये मेरे प्यारे भाई बहनों पूरी तरीके से निर्दोष को पूरी रीति से घात करने आते हैं। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है, इससे तुम कैसे रक्षा करोगे? आज के माता पिता मुझे बताइए आप अपने बच्चों की रक्षा इस घात, इस दुष्ट से जो कि फुसलाने आता है, कैसे रक्षा करेंगे? भैया, मैं जो हूं अपने बच्चों को बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ा रहा हूं। मैं तो अपने बच्चों को बहुत ध्यान रखता हूं।
बहुत ध्यान रखता हूं मैं तो अपने बच्चों का। और अगर उसने एक बात ऐसी कह दी तो बस मैं पूरा एकदम उसको एकदम टाइट कर देता हूं। बहुत ध्यान रखा सबने, लेकिन वही बच्चे पूरे रीति से दुष्ट के प्रकोप में हो गए। इतना ध्यान रखा कि उन्हीं बच्चों ने अपने माता पिता को मार दिया। दुष्ट ने पूरी रीति से कब्र में पड़े हुए मनुष्य के समान उनको निगल लिया, समुच्चा निगल लिया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं तुमको सच कह रहा हूं, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के वचन को ना पढ़ा। कलाम में लिखा है, इनके द्वारा पढ़ने वाला बुद्धि और शिक्षा प्राप्त करे और समझ की बातें समझे। प्रेज़ द लॉर्ड। मूर्ख हो तुम जो मेरे वचन को नहीं जानते। ए मूर्ख सुन तो ले, क्या पता तू बुद्धिमान बन जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या ही धन्य है वो मनुष्य जो परमेश्वर के वचन पे कान लगाता है। क्या ही धन्य है वे जो उसके वचन को पूरी रीति से अपने हृदय रूपी पट्टियों पर लिख कर चलता है। क्या ही धन्य है वे जो दीन बनते हैं। क्या ही धन्य है वे जो दया करते हैं। क्या ही धन्य है वे जो उसकी डेवड़ी पे प्रतिदिन खड़े रहते हैं। क्या ही धन्य है वे जो स्वर्ग की ओर दृष्टि करते हैं। और क्या ही धन्य है वे जो यहोवा पे ईमान लाते हैं। क्या ही धन्य है वे जो एक दूसरे के अपराधों को क्षमा करते हैं। क्या ही धन्य है वे जो पूरी रीति से परमेश्वर की शिक्षा को प्राप्त करने के लिए यत्न करते हैं, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं कि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। ताली बजाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। आनंदित है कि नहीं? आनंदित। ताली बजाइए। कलाम में लिखा है, हमको सब प्रकार के अनमोल पदार्थ मिलेंगे, हम अपने घरों को लूट से भर लेंगे। ये घर को कैसे भरते? लूट से। लूट हालेलुया। ये घर को लूट से भरते हैं, दूसरों की दुष्ट कमाई से भरते हैं। इनकी कमाई चिल्लाती है, इनकी लूट इनके ऊपर हावी हो जाती है, इनकी बातें इन्हीं के ऊपर हावी हो जाती है। मैं तुमसे सच कहता हूं, जो कोई बुराई करता है उसके घर से कभी बुराई दूर ना होगी। ये वचन बताता है। ये लूट है, ये लूट के भागी हैं। ये अपनी बातों के द्वारा, अपने शब्दों के द्वारा बहुत सी लूट अपने घर में ले आते। ताली बजाओ। कलाम हमें बताता है कि हमको सब प्रकार के अनमोल पदार्थ मिलेंगे, हम अपने घरों को लूट से भर लेंगे। तू हमारा साक्षी हो जा, हम सबों का एक ही बटुआ हो। तो हे मेरे पुत्र, तू उनके संग मार्ग में ना चलना, वरन उनकी डगर में पांव भी ना रखना। प्रेज़ द लॉर्ड। ताली बजाइए। कौन बताएगा ये? कौन बताएगा? कौन बताएगा? उसके पास ना जाओ, वो तुम्हें अभी बात पता नहीं कौन कौन सी बातें बता देंगे, बस तुम भी वैसे ही हो जाओगे। ताली बजाओ। क्यों ऐसा आखिर क्यों है? प्रेज़ द लॉर्ड। आखिर क्यों फरीसी और याजक और शास्त्रियों ने यीशु मसीह से लोगों को मिलने से मना करते थे? आखिर क्यों इन लोग यीशु मसीह से मिलने के लिए सबको मना करते थे कि उसके पास ना जाओ, वो तुम्हें अपनी जैसी बातें बता देगा। आज तुम्हारे पास भी आने वाले लोगों को लोग मना करते हैं कि उसके पास ना जाओ, वो तो तुम्हें अपनी जैसी बातें बताएगा। हाँ, ऐसी ऐसी बातें बताएगा कि तुम्हारा जीवन ही बदल जाएगा। नहीं, वो जीवन की बातें हैं। परमेश्वर का कलाम कहता है, यदि कोई जीवन की इच्छा रखता है तो वो मेरे पास आए, मैं उसे ऐसा जीवन दूंगा कि बहुत आयत का जीवन। ताली बजाओ। कलाम बता रहा है, तू हमारा साक्षी हो जा, हम साझी, हाँ, तू हमारा साझी हो जा, हम सबों का एक ही बटुआ हो। ये बात कौन बताता है? ये बात बताता है खुदा का कलाम, कि तुम एक ही बटुए से खाओ, कि तुम एक मन हो जाओ, कि तुम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, कि तुम एक दूसरे के लिए दान करो, कि एक दूसरे के लिए तुम अपने प्राणों को दे दो, एक दूसरे को क्षमा करो, एक दूसरे के प्रति ईमानदार बनो, एक दूसरे के अपराधों को क्षमा करो। यदि कोई तेरे गाल पे मारता है तो तू अपना दूसरा गाल भी दे दे।
ये बातें हमें कौन सिखाता है? यहोवा का वचन। कल हमने क्या पढ़ा? तब यहोवा का वचन ये आया कि तू यहोवा की बात सुन। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहन, दुष्ट बता रहा है हत्या करो, निर्दोषों के घात करो और उनके लूटों को लूट के अपने घरों को भर लो। अब परमेश्वर का वचन हमें क्या बता रहा है? तू हमारा साझी हो जा, हम सबों का एक ही बटुआ हो। तो हे मेरे पुत्र, तू उनके संग मार्ग में ना चलना, वरन उनको डगर में पांव भी ना रखना, वरन उनकी डगर में पांव भी ना रखना, पांव भी ना रखना। हालेलुया। कलाम बता रहा है कि उनकी डगर में पांव भी ना रखना, और मेरे पुत्र तो उनके संग मार्ग में ना चलना। आज हम देखें कि क्या हमारे बच्चे दुष्ट के मार्ग पे चल रहे हैं? आज हम देखें क्या हमारे बच्चे दुष्ट के मार्ग पे पांव रखे हैं? मैं तुमसे सच कहता हूं कि संसार ने पूरी रीति से तुम्हारी संतानों को दुष्ट की संतान बना दिया है। वो केवल पांव नहीं रखे हैं, बल्कि उनके पूरा शरीर और आत्मा, हालेलुया, दुष्ट की संगति में है। देखो, वो तुमसे छुप छुप के अपराध करते हैं। देखो, वो तुम्हारे पास आना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि उनके मन में घात है। देखो, वो तुम्हारे पीठ पीछे बहुत सी षड्यंत्र रचते हैं। देखो, वो तुम्ही को बेवकूफ बनाते हैं। हालेलुया। संतान देखो क्या कर रहा है, तुम्हारी ही संतान तुमको बेवकूफ बनाता है। हालेलुया। तुम्हारे सामने बहुत अच्छे से बातें करेगा और पीठ पीछे बहुत सा स्वभाव है उसका। ये दुष्ट की स्वभाव है। किसका स्वभाव है? दुष्ट का स्वभाव है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर का कलाम हमें बता रहा है कि ऐ मेरे पुत्र, उसके मार्ग पर ना चलना। हालेलुया। और बल्कि उसके डगर पे पांव भी ना रखना। हालेलुया। इस तरह से मैं आपसे पूछता हूं, कौन बताएगा? अरे जब दुष्ट को जानते ही नहीं तो बताओ कैसे? खुदावन तो दुष्ट को बहुत अच्छी तरीके से जानता है और खुदावन यीशु मसीह दुष्ट को देख के मुस्कुराता है। हालेलुया। ऐ दुष्ट, मेरे पास से चला जा। हालेलुया। मैं तेरा स्वभाव जानता हूं। प्रेज द लॉर्ड। और केवल उसके स्वभाव को यीशु नाजरी ही जानता है। ताली बजाओ। मैं आपको सच बता रहा हूं मेरे प्यारे भाई बहन, दुष्ट के स्वभाव को केवल एक ही जानता है, वो यीशु। और उसके स्वभाव को और कोई नहीं जानता। हालेलुया। अगर कोई व्यक्ति आके कह दे कि मैं उसके स्वभाव को जानता हूं, तो वो झूठा है। क्योंकि देखो, उसके बारे शिष्य एक दूसरे के बारे में नहीं जानते थे, जबकि वो उसके साथ साथ चले। लेकिन यीशु जानता है। यीशु ने कहा, तू जो करने आया है वो जल्दी कर। हालेलुया। आज जब तक तुम उसके बारे में नहीं आओगे, आज जब तक तुम उसकी आत्मा में नहीं चलोगे, आज जब तक तुम संपूर्ण मन से यहोवा पे भरोसा नहीं करोगे, मैं तुमको सच कहता हूं कि तुम कभी भी दुष्ट को नहीं पहचान पाओगे। जानते हो दुष्ट का स्वभाव क्या होता है? वो पता कैसे आता है? पूरा चमकने वाले, पूरा एकदम झिलमिल वाले ज्योति में स्वर्गदूतों के समान आता है। मालूम है? ज्योति में स्वर्गदूत। ज्योति में स्वर्गदूत देखोगे तो कहोगे, अरे मैंने तो स्वर्गदूत को देख लिया, लेकिन वो दुष्ट है। ताली बजाओ। बाइबल हमें बताती है कि दुष्ट जो है ज्योतिर्मय स्वर्गदूतों के समान आता है। और यहां तक कि परमेश्वर के वचन के जानने वाले लोग भी उसको क्या समझ लेते हैं? स्वर्गदूत। और बाइबल हमें बताती है कि जो सेवक हैं वो भी दुष्ट की संतान के द्वारा आते हैं। केवल एक ही है जो उसको पहचान सकता है, वो है परमेश्वर की आत्मा। और जब तक परमेश्वर की आत्मा तुम्हारे अंदर नहीं होगी, तब तक तुम परमेश्वर को पहचान नहीं पाओगे।
प्रेज़ द लॉर्ड। अगर तुम परमेश्वर को जानना चाहते हो, अगर तुम परमेश्वर के स्वभाव में चलना चाहते हो, अगर तुम परमेश्वर को पूरी रीति से अपने हृदय रूपी पट्टियों पर अपने परमेश्वर को पूरी रीति से स्थान देना चाहते हो, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, कलाम हमें बता रहा है कि इस पुस्तक को पढ़ा, ये तुझे समझ देगी, बुद्धि देगी, ज्ञान देगी। इसके द्वारा तू अपने परमेश्वर का स्वभाव जान जाएगा। यीशु मसीह ने अपने स्वभाव को इस पुस्तक में छापा है। मैं तुमसे आज सच कहता हूं, ये पुस्तक स्याही से नहीं लिखी गई है। ताली बजाओ। आपको मालूम है, बाइबल स्याही के द्वारा नहीं लिखी गई है, बाइबल यीशु के लहू के द्वारा लिखी गई है, क्योंकि उसने अपने लहू को बहाया है और उसका लहू हमसे बातें करता है। तभी जो कोई भी दुख और जो कोई भी वो पूरी रीति से अशांति और पूरी रीति से व्याकुल मनुष्य जब आके बाइबल को पढ़ता है तो कहता है ये मुझसे बातें करते हैं। ताली बजाओ। क्यों बातें करती है परमेश्वर का वचन आके, क्यों बातें करता है? क्यों लोग कहते हैं कि भैया मैं बहुत ज्यादा, मेरा मन हृदय खेदित था, मैं बहुत ज्यादा भय में था, मैं बहुत ज्यादा डर रहा था, लेकिन जब मैंने वचन को लेके पढ़ा तो मुझे शांति मिली। मैं तुमसे सच कहता हूं, कोई स्याही, कोई किताब शांति नहीं दे सकती, क्योंकि स्याही और किताब मनुष्य के द्वारा लिखी गई है, लेकिन परमेश्वर का कलाम कहता है मैंने तुझे अपने लहू से खरीदा है। सुन, ये स्याही और ये किताब नहीं है, ये मेरा स्वभाव है। ताली बजाओ। तब परमेश्वर का कलाम कहता है क्या तूने मेरे स्वभाव को जाना? तब परमेश्वर का कलाम कहता है ए मनुष्य, परमेश्वर के स्वभाव में चल। ताली बजाओ। तब परमेश्वर का कलाम कहता है प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि तुम उसके स्वभाव में जियो। क्यों? अरे परमेश्वर, तूने अपना स्वभाव तो बताया ही नहीं और तू मुझसे कह रहा है कि अपने स्वभाव में जियो। नहीं, वचन की हर आयत में मेरा स्वभाव है, मेरा स्वभाव है एक ही बटुआ, मेरा स्वभाव है एक ही मन, मेरा स्वभाव है एक ही मीज, मेरा स्वभाव है क्षमा करना, मेरा स्वभाव है पूरी रीति से अपने पिता की आज्ञाओं को मानना। प्रेज द लॉर्ड। कलाम हमें यही बताता है मेरे प्यारे भाई बहनों, मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं तुमसे सच कहता हूं, सबसे बुद्धिमान मनुष्य सुलेमान, जिसको खुदा ने कहा कि ना इसके समान किसी के पास बुद्धि है और न थी और न होगी। हालेलुया। उसने भी परमेश्वर के वचन को सबसे बढ़कर माना, क्योंकि उसने एक बात कही कि हे परमेश्वर, तू मुझे बुद्धि देगा। मैं तुमसे सच कहता हूं कि इससे पहले कि वो उसके बारे में कहा जाए कि ना इसके समान कोई बुद्धिमान है, ना था, ना होगा, उस बुद्धिमान मनुष्य ने मांगा, और जो बुद्धि की तारीफ होती है वो बुद्धि देने वाला यहोवा है। ताली बजाओ। कलाम हमें बताता है, परमेश्वर का वचन हमें बताता है, अगर हम बहुत ध्यान से मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर बहुत ध्यान से हम पढ़ें, हालेलुया, 2 अध्याय उसकी पहली आयत, मेरे पुत्र, यदि तू मेरे वचन ग्रहण करे और मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में रख छोड़े और बुद्धि की बात ध्यान से सुने और समझ की बात मन लगाकर सोचे और प्रवीणता और समझ के लिए अति यत्न से पुकारे और उसको चांदी के समान ढूंढे और गुप्त धन के समान उसकी खोज में लगा रहे, तो तू यहोवा के भय को समझे। कलाम हमें क्या बता रहा है? तूने संसार में किया क्या? मैं तुमसे पूछता हूं, आज थोड़ी देर के लिए आप वचन पढ़ रहे हैं, थोड़ी देर के लिए मेरी तरफ दृष्टि करिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपने इस संसार में किया क्या? कलाम कह रहा है, हे मेरे पुत्र, यदि तू मेरे वचन ग्रहण करे और मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में रख छोड़े, यानी अपने हृदय में उसकी आज्ञाओं को रखना है और उसके वचन को ग्रहण करना है।
मैं तुमसे पूछता हूं कि आज तुमने संसार में रह के क्या किया? क्या तुमने उसकी आज्ञाओं को अपने हृदय में रख छोड़ा? और क्या तुमने उसके वचन को ग्रहण करा? अगर तुम कहते हो कि हाँ, मैंने उसके वचन को ग्रहण करा और मैंने उसकी आज्ञाओं को अपने हृदय में रख छोड़ा, तो मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुम्हारा स्वभाव भी तुम्हारे झूठ का पर्दाफाश करता है। हालेलुया। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, ये हो नहीं सकता कि जो कोई मनुष्य उसके वचन को अपने हृदय में रख छोड़े और जो कोई मनुष्य उसके वचन को ग्रहण करे। कलाम कह रहा है, हे मेरे पुत्र, यदि तू मेरे वचन ग्रहण करे, पहली बात ग्रहण करे। हालेलुया, मेरे साथ बोलो, हे मेरे पुत्र, यदि तू मेरे वचन ग्रहण करे और मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में रख छोड़े। कलाम कह रहा है, यदि तू मेरे वचन को ग्रहण करेगा और मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में रख छोड़ेगा, तो तू ऐसा नहीं करेगा। अब हम कहते हैं कि हम यीशु को जानते हैं, अब हम कहते हैं हम बाइबल पढ़ते हैं। कभी कभी मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता हूं मेरे प्यारे भाई बहनों। जब मैं मनुष्य से बात करता हूं, मनुष्य कहता है, मैंने कहा भैया बाइबल पढ़ी? उसने कहा हाँ पढ़ी। मैं कहता वेरी गुड, लेकिन उसके चेहरे से पता नहीं लग रहा कि उसने बाइबल पढ़ी। फिर मैं उससे एक और क्वेश्चन कहता हूं, क्या तुम रोज पढ़ते हो? कहता हाँ भैया मैं रोज बाइबल पढ़ता हूं। लेकिन उसकी बातें, उसके चेहरे से, उसके स्वभाव से पता नहीं लगता कि वो बाइबल पढ़ता है। ताली बजाओ। क्योंकि कलाम हमें बता रहा है कि उसको ग्रहण करना है, उसको, उसकी शिक्षाओं को, उसकी आज्ञाओं को हृदय में रख छोड़ना है। पढ़ने के साथ हमें यह भी करना है कि उसको ग्रहण करना है। अगर हम पढ़ के उसको ग्रहण नहीं करेंगे, उसकी आज्ञा शिक्षा को अपने हृदय में नहीं रख छोड़ेंगे, तो हमारा पढ़ना व्यर्थ है। परमेश्वर ने कहा, एक बीज बोने वाला बीज बोने निकला। कुछ बीज उसने मार्ग के किनारे डाले, कुछ बीज उसने उगाते हैं चट्टान पे डाले, कुछ बीज उसने झाड़ियों में डाले और कुछ बीज गिरे उसके अच्छी भूमि पे। ये बीज है यहोवा का वचन, गिर रहे सब तरफ, लेकिन तुम उसको ग्रहण कैसे कर रहे हो? वो झाड़ियों में गिरे, झाड़ियों ने बढ़कर उनको दबा दिया। चट्टान पे गिरे, चट्टान पे उनको अच्छा फल भूमि नहीं मिली, इसलिए वो मर गए। भूमि में गिरे, अच्छी भूमि में फल लाए। हालेलुया। ग्रहण करना है। कलाम बता रहा है कि हे मेरे पुत्र, यदि तू मेरे वचन ग्रहण करे और मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में न छोड़े। अगर मेरी आज्ञाएं तेरे हृदय में होती, ताली बजाओ। मैं तुमसे सच कहता हूं कि अगर मेरी आज्ञाएं तुम्हारे हृदय में होती तो तुम्हारे घर के चौखट पे भी होती। ताली बजाओ। आज तुम्हारे घर के चौखट पे मेरी आज्ञाएं नहीं लिखी, आज तुम्हारे घर की दीवारों पे मेरी आज्ञाएं नहीं लिखी, आज तुम्हारे घर के अंदर मेरी आज्ञाएं नहीं लिखी। क्यों? क्योंकि तुम्हारे हृदय में मेरी आज्ञाएं नहीं। मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुम्हारा जिस दिन जो कपड़ा पहनने का मन करता है, तुम्हारे शरीर पे उस दिन वही कपड़ा होता है। ताली बजाओ। ठीक इसी रीति से यदि मेरी आज्ञाएं तेरे हृदय में हैं, तो वो दीवारों पे भी लिखी होंगी। लेकिन जब मैं आया तो तेरी चौखट पे मैंने अपनी आज्ञाएं नहीं देखी। जब मैं आया तो तेरी दीवारों पे मैंने अपनी आज्ञाएं नहीं देखी। एक पुरुष और एक स्त्री का चेहरा बना हुआ देखा, जिसको तू मुझे बता रहा था। तब मैंने जान लिया कि तू मुझे नहीं जानता। तब मैंने जान लिया कि आज तक तूने मुझे ग्रहण नहीं किया। तब मैं जान गया कि तूने मेरी आज्ञाओं शिक्षाओं को अपने हृदय में नहीं रख छोड़ा। क्योंकि सुन, जब मैं तेरे घर आया तो तूने मेरे पाँव को ना छूमा। क्योंकि सुन,
जब मैं तेरे घर आया तो तूने मुझ पर इत्र नहीं छिड़का, लेकिन देख जब से ये व्यभिचारिणी स्त्री आई है, ये अपने आंसुओं से मेरे पाँव को धोती है और अपने बालों से मेरे पाँव को पोंछती है, क्योंकि इसने मुझे ग्रहण किया है, क्योंकि इसने मेरी आज्ञाओं और शिक्षाओं को अपने हृदय में रख छोड़ा है। ताली बजाओ। यही होता है मेरे प्यारे भाई बहनों, यही होता है। उस फरीसी के घर यहोवा आया, यीशु आया, लेकिन उसके घर में और उसके हृदय में ने उसको ग्रहण नहीं किया। आज तुम बाइबल पढ़ते हो और पढ़ते हुए भी अंधे होते हो, और पढ़ने के बाद अपनी दीवारों पे, अपनी चौखटों पे किसी अन्य पुरुष और स्त्री की प्रतिमा बनाकर उसको पूजते हो। कहता है क्या यह सही बात है? तुम किस रीति से पढ़ते हो? तुम किस रीति से सुनते हो? तुम किस रीति से देखते हो? मैं तुमसे सच कहता हूं, तुम देखते हुए भी अंधे हो, तुम पढ़ते हुए बोलते हुए भी गूंगे हो, तुम सुनते हुए भी बहरे हो। क्योंकि कलाम हमें बता रहा है, हे मेरे पुत्र, हे मेरे पुत्र, हालेलुया, यदि तू मेरे वचन ग्रहण करे, यदि तू मेरे वचन ग्रहण करे, हालेलुया, और मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में रख छोड़े, तो तेरे घर का द्वार ही बताएगा कि इसमें मैं वास करता हूं। ऐसा हो नहीं सकता कि मैं तेरे घर आऊं और तेरा घर पवित्र ना हो। सुन, तेरा घर अशुद्ध प्रतिमाओं से, अशुद्ध मूर्तों से, अशुद्ध बातों से भरा पड़ा है। मैं कैसे मान लूं कि तूने मेरे वचन को ग्रहण करा है? मैं कैसे मान लूं कि तूने मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में रख छोड़ा है? तूने तो एक माला बना के जपना शुरू कर दिया। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, कलाम बताता है, और बुद्धि की बात ध्यान से सुने और समझ की बात मन लगाकर सोचे और प्रवीणता और समझ के लिए अति यत्न से पुकारे और उनको चांदी के समान ढूंढे और गुप्त धन के समान उसकी खोज में लगा रहे, तो तू यहोवा का भय को समझेगा और परमेश्वर का ज्ञान तुझे प्राप्त होगा। तू यहोवा का भय समझेगा और परमेश्वर का ज्ञान तुझे प्राप्त होगा। परमेश्वर का ज्ञान तुझे कब प्राप्त होगा? जब तू यहोवा का भय समझेगा। क्योंकि मैं तुझसे सच कहता हूं कि तेरे अंदर इतना भय आ जाएगा कि तेरी दीवारों में वो भय प्रकट होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि मैं तुझसे सच कहता हूं कि जब तू यहोवा का भय मानेगा तो दीवारों पे वो भय प्रकट होगा, चट्टान हिलेगी। हालेलुया। मेरा भय मानने के कारण तो इस पृथ्वी पे जहां जहां जाएगा, ये पृथ्वी तेरी बातों को मानेगी। क्योंकि सुन, जिस तरह से तू मेरा भय मानता है, वैसा ही ये पृथ्वी भी मेरा भय मानती है। तभी मैंने कहा, ये पहाड़ी, ये टीले, ये चट्टान, ये पृथ्वी, ये नींव, ये समुद्र मेरी गवाही देंगे। ताली बजाओ। क्योंकि तू मेरा भय नहीं मानता, इसलिए तेरे घर की दीवारें, तेरे घर की चौखट भी मेरा भय नहीं मानती, और तूने अपने घर को बालू पे बना रखा है। प्रेज़ द लॉर्ड।
अगर यहोवा की चट्टान में बनाना है, अगर तुमने सच में अपनी नींव चट्टान पे रखनी है, तो यह अवश्य है कि तू मेरा भय माने। और जब तू मेरा भय मानेगा, ज्ञान और समझ, कलाम क्या कह रहा है, और तू यहोवा के भय को समझेगा और परमेश्वर का ज्ञान तुझे प्राप्त होगा। परमेश्वर का ज्ञान तुझे प्राप्त होगा। मेरा ज्ञान ना होने के कारण मेरी प्रजा भटक गई। हाय उन चरवाहों पर जिन्होंने मेरे वचन को तुच्छ जाना। जिस तरह से तुमने मेरे वचन को ना बताया, उसी हृदय से मैं भी तुमसे कह दूंगा कि तुम मुझे नहीं जानते। हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा का कलाम कह रहा है, मेरे वचन का भय मानने के कारण यहोवा का ज्ञान तुझ पर प्रकट होगा। यहोवा का ज्ञान ना होने के कारण ही आज ये महामारी आई है। यहोवा का भय ना मानने के कारण ही आज बहुत तेरे लोग ऐसे हैं जो इस घास फूस के समान इस महामारी में मर के चले गए। वो भय मानते हैं कि हवा में वायरस है, वो भय मानते हैं कि पानी में वायरस है, वो भय मानते हैं छींक में वायरस है, वो भय मानते हैं कि ये वायरस में बहुत बड़ा महामारी है, लेकिन वो मेरा भय नहीं मानते। और कलाम कहता है, मैं तुझसे सच कहता हूं कि संसार में किसी भी बात का भय न मान। मैं तुझसे सच कहता हूं, शरीर और उनकी प्रतिमाओं और उसकी चीजों से न डर, परंतु तू उसका भय मान जो तुझे शरीर और तेरी आत्मा दोनों को नष्ट करने की सामर्थ्य रखता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का कलाम हमें बताता है कि जब तू उसका भय मानेगा तो तू यहोवा के ज्ञान को प्राप्त करेगा। कौन कौन यहोवा के ज्ञान को प्राप्त करना चाहता है? कलाम हमें बता रहा है क्योंकि बुद्धि यहोवा ही देता है। ज्ञान और समझ की बातें उसी के मुंह से निकलती हैं। अब मुझे बताओ, ज्ञान और समझ की बातें और बुद्धि उसी की ओर से निकलती है, तब भी तुमने तुच्छ जाना। रोज वचन में बैठने में और उसको ना सुनकर उसका तिरस्कार करने में बहुत ही ज्यादा परमेश्वर क्रोधित होता है। आज ही से अपने घर से वो सारी प्रतिमाओं को, उन सारी चीजों को दूर कर दो और आज से ही उसको ग्रहण करो। मैं तुझे सच कहता हूं कि वो प्रतिमाएं तुम्हें ना बचा पाएंगी। प्रेज़ द लॉर्ड। जब दुष्ट आएगा प्रकोप में ना, तो वो केवल एक ही चीज देखेगा, चिन्ह, साइन, हालेलुया, मोहर, हालेलुया। क्या पवित्र आत्मा की सामर्थ की मोहर तेरे माथे पे लगी है? अगर वो तेरे माथे पे नहीं लगी तो मैं तुझसे सच कहता हूं कि तू मेरा जन नहीं। फिर लाभ प्रतिमाएं बना के उसके सामने खड़े कर देना। फाड़ खाएगा। कैसे खाएगा? क्या करेगा? फाड़ खाएगा मेरे प्यारे भाई बहनों। क्योंकि दुष्ट जो है कब्र में पड़े हुए मुर्दे के समान निकल लेता है। हालेलुया। इस बात का ध्यान रखना। इसलिए कोई भी चीज तुम्हें उससे बचा नहीं सकती। केवल परमेश्वर की समझ, परमेश्वर की बुद्धि, परमेश्वर का ज्ञान ही तुम्हें बचा सकता है। हालेलुया। रबिका पढ़ेंगी। हाँ, अगर छठवीं आयत पढ़े तो प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि बुद्धि यहोवा ही देता है, ज्ञान और समझ की बातें उसी के मुंह से निकलती हैं। वह सीधे लोगों के लिए खरी बुद्धि रख छोड़ता है। जो खराई से चलते हैं उनके लिए वह ढाल ठहरता है। जो खराई से चलते हैं उनके लिए वो ढाल है। मैं तेरी ढाल हूँ। दुष्ट आएगा और मैं उसके सामने खड़ा रहूंगा। हालेलुया। ताली बजाइए। तेरी ढाल कौन है? चलो भैया मान लेते घर में घुसे रहो। अब हवा में भी हवा को भी ना घुसने दो।
प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ढाल नहीं है जब तक, तब तक चाल बेकार है। ताली बजाओ। ढाल का होना बहुत जरूरी है। और कलाम बता रहा है वह सीधे लोगों के लिए खरी बुद्धि रख छोड़ता है, जो खराई से चलते हैं उनके लिए वह ढाल ठहरता है। वह न्याय के पथों की देखभाल करता और अपने भक्तों के मार्ग की रक्षा करता। अब बताओ, वो अपने भक्तों की मार्ग की रक्षा करता है। कोई प्रतिमा, कोई पुरुष, कोई स्त्री, चाहे पुरुष चाहे स्त्री की प्रतिमा बना के ना लगा लेना। क्यों प्रभु? रक्षा नहीं करेगी। ताली बजाओ। प्रभु ने मना करा है। हालेलुया। कलाम कह रहा है कि वह न्याय के पथों की देखभाल करता और अपने भक्तों के मार्ग की रक्षा करता है। रक्षा करता है। हालेलुया। क्या ही धन्य है वचन, नहीं? आज आनंदित है हम, हैं कि हम मार्ग पर हैं और हमारा मार्ग को बनाने वाला हमारे साथ है। वो तेरे मार्ग की रक्षा करता है, वो तेरी ढाल है। अपने लहू के बाड़े में वो सदा तुझे छुपाए रखता है। दाऊद कहता तू मेरे छिपने का स्थान है। कितना प्यारा वचन, नहीं? क्यों कह रहा है? क्योंकि कलाम बता रहा है वो मेरी ढाल है, वो मेरी रक्षा करता है। हालेलुया। मैं तो सच कहता हूँ, जब तू मेरे वचन को ग्रहण करता है और मेरी वचन और मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में रख छोड़ता है, तब मैं तेरे मार्ग पर तेरी रक्षा करूंगा और तेरी ढाल बन जाऊंगा। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज से ही परमेश्वर को स्थान दो। आज से ही वचन को अपने हृदय रूपी पट्टियों पे लिख के चलो और पूरी रीति से संपूर्ण मन से उसको सुनने में चौकसी करो। क्योंकि जो कोई भी मेरे वचन को पढ़ता है वो उत्तम से उत्तम स्थान प्राप्त करता है। मैं तुझे स्वर्ग और पृथ्वी दोनों की सामर्थ्य से भरूंगा। सुन, मैं ऐसा कोई भी उत्तम पदार्थ तुझसे रखना छोड़ूंगा। सुन, पृथ्वी की सबसे उत्तम उत्तम वस्तुएं तो तू प्राप्त करेगा ही, उसके साथ ही साथ मैं तुझे स्वर्ग के सबसे उत्तम उत्तम खजानों से खिलाऊंगा। हालेलुया। सुन, मार्ग में चलते हुए मैं तेरी रक्षा करूंगा। सुन, तेरे पीछे तेरे घराने की ढाल बन जाऊंगा। हालेलुया। ये परमेश्वर का कलाम है। हम क्यों नहीं उसके वचन में चले? हम क्यों नहीं उसको ग्रहण करें? हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम प्रार्थना में चलें और मेरा निवेदन है भाव से कि वो प्रार्थना करें।